Praise the Lord! Hallelujah! वाह, धन्यवाद पिता यीशु के नाम में तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई, हर एक बहन, उन सब के लिए जो इस वक्त हमें देख पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन आज के बाद पहले जैसा नहीं रहेगा। वो वचन जो आज इनके जीवन में आएगा, एक समाधान को लेकर आएगा, एक जरूरत के समय मदद को लेकर आएगा। आमीन। और इनका जीवन पहले से बेहतर होगा। धन्यवाद देते हैं तुझे यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर और महान नाम में मैं आप सबको इस बहुत अभिषेक प्रोग्राम, एक आशीषित प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और आज मेरे साथ पास्टर प्रेज, जो परमेश्वर के जन, और मेरी स्त्री आज मेरे साथ है इस प्रोग्राम में। एंड हम बात कर रहे हैं परिवार के बारे में। ये एक बहुत ही स्पेशल सीजन चल रहा है इस आओ बढ़े का। एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिलेशनशिप, मैरिज। और आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक मैरिज में डिफरेंसेस को सॉल्व या तो रिजॉल्व किया जाता है। प्रेज गॉड। सो डिफरेंसेस का क्या मतलब है? What do you think? डिफरेंसेस का क्या मतलब है? प्रेज लॉर्ड। थैंक यू पास्टर। सबसे पहले तो इस सौभाग्य के लिए कि मैं आपके साथ आज इस प्रोग्राम में फिर से हूँ। प्रेज गॉड। डिफरेंसेस से हम हमारे जो थॉट प्रोसेस है, दो लोगों के बीच में, दो लोग दो अलग जगह से, दो अलग परिवारों से, दो अलग अपब्रिंगिंग से आके एक साथ जुड़ते हैं। और दोनों की कुछ धारणाएं होती हैं, और कभी कभी वो धारणाएं आपस में मेल नहीं खाने के वजह से लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। और कभी कभी दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस, जिसके बारे में हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में डिस्कस किया, उसकी वजह से डिफरेंसेस होते हैं। और ये डिफरेंसेस उन दो लोगों को परमेश्वर के दर्शन से और विवाह से ही दूर कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि इन डिफरेंसेस से ऊपर, सबसे ऊपर परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की बुद्धिमत्ता है। और जब हम इसको प्राथमिकता देते हैं तो हम किसी भी डिफरेंसेस से उभर सकते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यू नो, जब एक विवाह होता है तो दो अलग अलग इंडिविजुअल्स, दो अलग अलग व्यक्ति, यू नो, बहुत बार हम जब बात करते हैं हम इंसान के जगह बोलते हैं व्यक्ति। व्यक्ति मतलब व्यक्तित्व। दो अलग अलग सोच, विचार, धारणा के इंटेग्रिटी वाले लोग, मतलब अपने आप में जीने वाले दो व्यक्ति एक साथ आते हैं। दोनों के सोच विचार में अंतर हो सकता है, और ये बहुत ही स्वाभाविक है। जब विवाह होता है तो पुरुष के मन में बहुत सारी बातें होती है और अपेक्षाएं भी होती हैं। उसी तरीके से स्त्री के मन में आशाएं और अपेक्षाएं भी होती हैं। परंतु वो जो आशा या अपेक्षा होती है वो उनके अपने ही हिसाब से होती है। मतलब पति सोचता है कि हाँ, मेरी पत्नी इस तरीके से होगी, इस तरीके से वो सोचेगी, इस तरीके से उसका चाल चलन होगा, ये सब चीज़ मेरे लिए करेगी। वो ये नहीं सोचता कि उसके अंदर भी एक अपना विचार है। ऑन द सेम हैंड स्त्री सोचती कि नहीं, ये तो मेरा पति तो इस तरीके से ही होगा या तो इस तरीके से भी चलेगा। तो आशाएं अपेक्षाएं होती हैं, सोच विचार होता है, और ऑफ कोर्स मतलब दोनों अलग अलग जगह पे पले बड़े हैं। सोचने का ढंग भी अलग होता है, और इसी वजह से उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। मतलब धाराओं में मतलब अलग अलग
विचारधारा, मतलब कोई सोचता है कि ये सही है, दूसरा व्यक्ति सोचता है कि ये सही है। ना इनको रिजॉल्व करना सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, ये पॉसिबल भी है। बहुत सारे मैरिजेस में ऐसा देखा गया है कि जब दो व्यक्ति कुछ समय से इन डिफरेंसेस को अपने जीवन में देख रहे हैं, अब धीरे धीरे वे एक ऐसे कंक्लूजन में पहुंच गए हैं कि हम तो सदा ही लड़ते रहेंगे, इसका कोई समाधान नहीं है। दैट इज रॉन्ग। परमेश्वर में हमारे पास हर एक चीज का समाधान है। Praise the Lord. और ये विचारधाराओं में जो अंतर है, ये तो एक छोटी सी चीज है। अगर हम उसके वचन को अपने जीवन के केंद्र में रखें और उसके तरीकों को अपने जीवन में आजमाएं, ये डिफरेंसेस रिजॉल्व हो सकते हैं। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है कि यू मस्ट बिलीव दैट अ रेजोल्यूशन इज पॉसिबल। You can resolve the differences in a marriage. You know, जो चीज़ आप चाहेंगे वो चीज़ आप हासिल कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ ये चाहेंगे कि मुझे तो अपना पॉइंट प्रूव करना है, परंतु मुझे शादी में शांति या मुझे शादी को सही तरीके से नहीं निभाना, बट बस मुझे अपना पॉइंट प्रूफ करना है, तो वही आपको मिलेगा। आप अपना पॉइंट प्रूफ कर पाएंगे और कभी भी शांति आपको नहीं मिलेगी। परंतु अगर आप चाहेंगे कि नहीं, मुझे परमेश्वर को महिमा देना है इस विवाह के जीवन से, मुझे परमेश्वर को महिमा देना है इस जोड़ी से, अगर आप ये चाहेंगे तो ये संभव ही नहीं, ये परमेश्वर की आशा भी है आप दोनों के जीवनों से। Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. और इस सब्जेक्ट के ऊपर जो मैं बात कर रहा हूं, जो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे रखना चाहता हूं, वो है कोई भी अपनी इच्छा एक दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकता। It's not possible. Neither is it recommended. मतलब आप हो सकता है जोर लगा के, बल लगा के अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, मतलब सब लोगों को कन्विंस करा लिया कि नहीं यही ठीक है, यही होना चाहिए। आप अपनी इच्छा उसके ऊपर डाल दे, फोर्स कर दे। हो सकता है हस्बैंड के ऊपर वाइफ फोर्स कर दे, या वाइफ के ऊपर हस्बैंड फोर्स कर दे। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि एक स्त्री अपने सास ससुर बाकी सारे फैमिलीज को बोल के ये कर दे कि नहीं, हस्बैंड को भी अब और कोई चारा नहीं है, सिर्फ मानना ही। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू नो, बाइबल एक चीज़ दिखाती है, मे बी वी कैन सी इट, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 23। ये कहता है कि For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Praise God. वो कहते हैं कि पति जो है पत्नी के ऊपर हेड है, जिस तरीके से मसीह चर्च के ऊपर हेड है। मसीह अपनी इच्छा कभी भी नहीं फोर्स करता। हम उद्धार में जो आए हैं अपनी खुद की इच्छा से, अपने खुद के विल से आए हैं। प्रेज गॉड। और परमेश्वर हमेशा हमें एक चुनाव देता है कि अगर हम अच्छा कुछ भी करें वो हमारे चुनाव के वजह से हो, ना ही कि उसके फोर्स के वजह से हो। और ये कहते हैं कि मसीह जो चर्च का हेड है वो पूरे शरीर का सेवियर भी है, उसने बचाया भी, उद्धार भी किया। यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपने प्राण त्याग दिए, हम सबको बचाने के लिए। सो जो हेड होता है वो बचाता भी है, जो हेड होता है वो कभी फोर्स भी नहीं करता। सो यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ, दोनों साइड से, एक हस्बैंड को वाइफ के ऊपर फोर्स नहीं करना चाहिए, वाइफ को हस्बैंड के ऊपर फोर्स नहीं करना चाहिए। बाकायदा एक मैरिज तब सक्सेसफुल होता है जब दोनों इस बात को इस बात की ट्रेनिंग ले
कि किस तरीके से वे आपस में एक साथ एक मन में रह पाएंगे। हो सकता है किसी को थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़े। मसीह ने सैक्रिफाइस इतना बड़ा किया, बट मैरिज में थोड़े बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़े। हो सकता है पति के साइड से, हो सकता है पत्नी के साइड से। एग्जैक्टली बस जैसे आपने कहा, हमने लास्ट एपिसोड में भी ये डिस्कस किया था कि कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर अपने आप को सही साबित करना, एक मैरिज में लोग ज़्यादा महत्व देने लगते हैं बजाय इससे कि वो दो लोग एक मत में हों, दोनों एक टीम है, ये वो भूल के एक दूसरे के विरुद्ध होके लड़ने लग जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से ये शुरू होता है और फिर ये बढ़ता जाता है। और क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक पुरुष एक विवाह में प्रभु है, जो कि बिल्कुल सत्य है। एक पुरुष ही एक विवाह में प्रभु है। इस सत्य को आप नहीं बदल सकते, बट आप इस सत्य को भी नहीं बदल सकते कि जो पुरुष को परमेश्वर ने प्रभु बनाया है, उसे ये भी बताया है कि उसे कैसा प्रभु होना है। उसे मसीह यीशु जैसे प्रभु होना है। जब यीशु मसीह ने आपको उद्धार के लिए भी फोर्स नहीं किया, आपको ये चुनाव दिया, आप तक सुसमाचार आया और आपने चुना कि आप उसे अपना प्रभु मानेंगे, और फिर ये उद्धार आपके जीवन में संपूर्ण हुआ। उसी प्रकार ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझे कि एक विवाह कोई युद्ध नहीं है जहां आपको अपने आप को सही साबित करना है, अपने आप को इम्पोर्टेंस दिखाना है। ये एक टीम वर्क है, सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम इस बात को समझें। जैसे कोई भी गेम होता है, अगर हम उससे देखते हैं, अगर कोई गेम होता है और हम उसे देखते हैं, अगर प्लेयर्स आपस में लड़ें बजाय इसके कि वो अपने एज अ टीम खेलें, तो वो गेम नहीं रहेगा। जस्ट इमेजिन, एक कोई टीम, किसी देश की टीम क्रिकेट मैच खेलने जाती है और मैदान में जाके सब लोग लड़ाई करना शुरू करते हैं कि नहीं मैं पहले बैटिंग करूंगा, नहीं मैं पहले बैटिंग करूंगा। टीम को जिताना मकसद है, पहले बैटिंग करना मकसद नहीं है। नाउ आई वांट टू गेट टू द पॉइंट। वो ये यहाँ पे हम देखते हैं, हस्बैंड इज द हेड ऑफ द फैमिली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेड? हेड का क्या मतलब है? हेड वो है जो दिशा देता है। हेड वो है जो प्लान में, किसी भी प्लान में फाइनल टेक लेता है। हेड वो भी है जो जिम्मेदारी उठाता है। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। हेड वो भी है जो जिम्मेदारी मतलब जिसको खड़ा होना है अब, और हेड वो भी है जो जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार होने का क्या मतलब है? उससे हिसाब लिया जाएगा। जिम्मेदार मतलब अंग्रेजी में ये शब्द और सही है, रिस्पॉन्सिबल, मतलब रिस्पॉन्स देने के एबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब आप उससे जवाबदेही, मतलब प्रभु हेड से जवाब मांगेगा कि तुमने उन सारी चीज़ों का क्या किया जिसके ऊपर तुम हेड थे। एंड अदर थिंग, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम समझें कि मैरिज को कैसे चलना है। मैरिज, हाउ शुड अ मैरिज फंक्शन? ऑफ कोर्स दोनों की इच्छा ज़रूरी है, दोनों का साथ रहना ज़रूरी है, बट दोनों को ये भी समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से हमें एक साथ फंक्शन करना पड़ेगा। Praise God. Hallelujah. Praise God. It's very important. So, अगर प्रभु ने, अगर परमेश्वर ने पति को एक दर्शन दिया है, ये पत्नी के लिए एक कमांडमेंट जैसा है कि वो प्रभु के भय में उस दर्शन को पूरा करने में साथ दे। It is very important. Praise God. Praise the Lord. और अगर उस दर्शन को पूरा करते हुए पत्नी को एक खास रोल प्ले करने के लिए परमेश्वर ने कहा है,
ये पति का भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो इस बात को पूरा करने के लिए खड़े हो कि पत्नी वो कर पाए जो परमेश्वर ने पत्नी को करने के लिए कहा है। इट इज सो इम्पोर्टेंट। सो एक हस्बैंड भी रिस्पॉन्सिबल है अपने वाइफ के सही फंक्शनिंग के लिए, और एक वाइफ की भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी है कि हस्बैंड के सक्सेस में वो खुद अपने आप को पाए कि हाँ, इसका सक्सेस मेरा सक्सेस है। दैट्स व्हाट अ मैरिज इज ऑल अबाउट। हालेलुया। कि दोनों मिलकर एक टीम होकर दोनों एक साथ जीतते हैं, एक दूसरे से नहीं जीतते, एक साथ जीतते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Now last time हम एक बहुत ही important विषय में बात कर रहे थे। हमने कहा कि नंबर 1 is God, नंबर 2 is the marriage, और नंबर 3 कुछ नहीं। मतलब मैरिज के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। और पहला है परमेश्वर। पहला है परमेश्वर। Now, हर एक व्यक्ति मैच्योर्ड पैदा नहीं होता। हर एक क्या, कोई भी व्यक्ति मैच्योर्ड इस पृथ्वी में नहीं आया है। हम संपूर्ण तरीके से, मतलब एक बच्चे के अंदर हर एक अंग होता है, परंतु बच्चा बड़ा जन्म नहीं लेता, वो पृथ्वी में आता है शिशु बन के ही। उसी तरीके से मैरिज और इन सारी चीज़ों को, इनफैक्ट जीवन को हैंडल करने के लिए कोई भी मैच्योर्ड इस पृथ्वी में प्रकट नहीं हुआ। हर एक व्यक्ति, इनफैक्ट यीशु भी एक शिशु अवस्था में पृथ्वी में आए, बड़े हुए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यू नो, समय समय पर परमेश्वर ने चर्च को रखा है एक आत्मिक परिवार की तरह, एज अ सपोर्ट सिस्टम। हालेलुया। प्रेज गॉड। हर एक व्यक्ति हर एक समय मैच्योर्ड नहीं है कि वो रिजॉल्व कर पाए, और इसके लिए उनको अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या अपने पेरेंट्स के पास भागने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे प्रथम व्यक्ति है जिसके पास आपको भागना है, वो है प्रार्थना में प्रभु के पास। Praise God. Hallelujah. Do you know it's so important that you pray for your spouse? Very important. So important. You know, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो, जो प्रभु का प्रभु है, और आप किसी भी विषय में जो सबसे पहले व्यक्ति परमेश्वर के पास आप आते हो प्रार्थना के द्वारा, आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। Now I want to tell you, हर एक बार हर एक व्यक्ति से आप कुछ भी बोलोगे, हर एक का कोई ना कोई पक्ष होगा। ये बहुत ही रेयर है कि कोई निष्पक्ष रूप से आपको कोई सलाह या जवाब दे। प्रेज गॉड। Hallelujah. इंसान ऐसा ही है, मानव दिमाग ऐसा है। सो द फर्स्ट थिंग, जो सबसे ज़्यादा निष्पक्ष है आपके लिए, वो आपका परमेश्वर। Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Now, it's very important that you pray. बहुत important है कि आप प्रार्थना करें। And then the second thing, आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं और फिर भी आपका मैरिज में जो डिफरेंसेस है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, मसीह में आपके ऊपर कौन है? आपका पास्टर, आपका चर्च लीडर, उनके पास आप जाएं। एक दूसरे का कंप्लेन करने के लिए नहीं, एक दूसरे का कंप्लेन करने के लिए नहीं, परंतु
परमेश्वर के अनुग्रह को बटोरने के लिए। Yes. You know, it is a grace that two people can stay together. एक अनुग्रह है। Talk about this grace. Praise the Lord. Hallelujah. Now, जब परमेश्वर दो लोगों को जोड़ता है, you know, उन्हें वो अनुग्रह देता है कि वो दो व्यक्ति एक साथ मिलकर उसके दर्शन को पूरा कर सके। Right? Marriage is a vision of God. And it's a beautiful vision. परमेश्वर का एक बहुत सुंदर दर्शन है हर विवाह के पीछे। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि जिन दो लोगों को परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। Praise the Lord. Hallelujah. तो अगर कभी आपके दरमियान किसी भी चीज़ों को लेकर डिफरेंसेस हैं या आप उस अनुग्रह के बहुतायत का इस्तेमाल या उसको बटोर के अपने जीवन में एक साथ नहीं रह पा रहे हैं या अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अनुग्रह के सिंहासन पे जाना है जो कि प्रार्थना है। और अगर तब भी आप मैच्योर नहीं हैं कि आप अपने सिचुएशन को हैंडल कर सके, तो आपको चर्च में होना चाहिए, अपने पास्टर के पास होना चाहिए, जहाँ से आप अपने मैरिज के लिए आशीष अनुग्रह को बटोर सके। इट्स वेरी इजी। ये कोई युद्ध नहीं है, लाइक आई एम सेइंग सिंस द बिगनिंग। ऐसा नहीं है कि कैसे अनुग्रह मिलेगा। जब आप अपने मैटर्स को लेकर परमेश्वर द्वारा ऑर्डेन्ड लोगों के पास, परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त लोगों के पास जाते हैं, तो आप सोल्यूशन को पाते हैं, आप अनुग्रह को पाते हैं। इनफैक्ट इस वक्त भी जो मैरिड कपल्स हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप अनुग्रह को बटोर रहे हैं अगर आप हमें ध्यान से सुन रहे हैं। Praise God. No, you are receiving solutions. Praise the Lord. Hallelujah. This is a scripture I want to get to you. 1 Corinthians chapter 6 verse 1 से verse 3 तक पढ़ूंगा। That dare any of you having a matter against another go to law before unjust? क्या कह रहा है ये? तो मैं चेतावनी देता हूँ, तुम लोग अगर एक दूसरे के अगेंस्ट कोई भी मैटर है, तुम कानून के सामने जाते हो, और जब गो टू लॉ उसी के साथ लिखा है बिफोर द अनजस्ट। Okay, let me read. And not before the saints, and not before the saints. Saints कौन है? It's referring to elders of the church. Praise God. जो चर्च में जो आप लीडर, वो कहते हैं कि क्या हिम्मत है तुम्हारा कि तुम चर्च के एल्डर्स के पास जाने के बजाय तुम कानून के पास जा रहे हो। और बाइबल यहाँ भी लिखा है कानून क्या है? बिफोर द अनजस्ट, मतलब जो पवित्र नहीं है। इसका एक कारण है। वर्स 2, Do ye not know that the saints shall judge the world? क्या तुम नहीं जानते कि ये जो संत है ये पूरे दुनिया को जांचेंगे? ये उस समय की बात कह रहा है जब ये पृथ्वी समेट लिया जाएगा। तो ये जज है या लॉ है या दुनिया, जो हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया का है उसको आप और मैं जांचेंगे। Praise God. Hallelujah. We will be over them. Praise God. Hallelujah. And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? कहते कि और अगर दुनिया तुम्हारे द्वारा जांची जाएगी, मतलब अगर तुम्हें इस पूरे दुनिया को जांचना पड़ेगा, क्या तुम इन छोटे मसलों को हल नहीं कर सकते? Praise the Lord. Praise God. Verse 3, Know ye not that ye shall judge the angels? How much more things that pertain to this life? क्या तुम जानते नहीं कि तुम स्वर्गदूतों को भी जांचोगे? अगर तुम मसीह में हो, अगर आप मसीह में हैं, तो परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। न्याय के दिन आप उसके साथ सिंहासन में बैठोगे न्याय करते हुए। Praise the Lord. और ये कह रहे कि तुम इन पृथ्वी के छोटे मसलों को तुम संभाल नहीं सकते, तुम कोर्ट चले जा रहे हो। Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God.
सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जानो किसके पास जाना है अगर आपको लगे कि मैं मैच्योर्ड नहीं हूँ शादी को Handle करने रिजॉल्व करने के लिए, मैरिज के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए अगर मैं मैच्योर्ड नहीं हूँ, अपने दोस्त के पास मत जाओ, अपने पेरेंट्स के पास भी मत जाओ। यू नो व्हाट, पेरेंट्स आपका पक्ष लेंगे, वो शादी का पक्ष नहीं लेंगे और आप ही के मैरिज को और तोड़ने में हेल्प करेंगे। दैट इज अ फैक्ट। एंड ध्यान दीजिए, आप दोनों एक दूसरे से जीतने के लिए नहीं जी रहे, आप दोनों एक साथ जीतने के लिए जी रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Now there is much more to this subject, जो कि नेक्स्ट एपिसोड में हम एक साथ बात करेंगे, वो है सही के साथ खड़े रहना। Praise the इट्स Lord. वेरी इंपॉर्टेंट, सही के साथ खड़े रहे, क्योंकि अगर आप सही के साथ खड़े रहते हो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। Hallelujah. So don't forget to watch the next episode. Praise Praise God, praise God. आइए हम दोनों एक साथ अपने विश्वास को जोड़ के आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके विवाह के लिए, आपके जीवन के लिए। Praise God. और आप में से वे लोग जो अभी इंतजार कर रहे हैं कब आपकी शादी होगी, आज के दिन हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और उस अनुग्रह को आपके जीवन में उंडेलेंगे। Praise the Lord. So receive it by faith. विश्वास के साथ इन प्रार्थनाओं के आशीषों को ग्रहण कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में, इनका जीवन तेरे अनुग्रह से भरा हुआ है। तेरे आत्मा को इनके ऊपर, तेरे आत्मा को इनके ऊपर मैं उंडेलता हूँ, आत्मिक Lord. अंश को उंडेलता हूँ। Yes, Lord. घोषणा करता हूँ कि ये अपने जीवन से, Hallelujah. अपने मैरिज से तेरी महिमा कर पाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। इनका जीवन पहले जैसे नहीं है, इनका जीवन पहले जैसे नहीं है। Amen. धन्यवाद परमेश्वर। अगर इनमें से कोई अपने जीवन में उस अनुग्रह को पा नहीं पाए हैं, विवाह के अनुग्रह को, यीशु के नाम में मैं इनके ऊपर बोलता हूँ कि विवाहित होते हैं। सही व्यक्ति इनके जीवन में सही समय पे जोड़े जाते हैं। Amen. धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में। Amen. आमेन, 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 आमेन। Pastor Chris, you can pray for them. धन्यवाद पिता यीशु के नाम। हम इस वक्त उन हर एक मैरिड कपल के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके विवाह में किसी भी वजह से कोई भी डिफरेंसेस है। यीशु के नाम में हम अनुग्रह को उनके जीवन के ऊपर उंडेलते हैं कि उनके जीवन के, उनके विवाह के हर एक इश्यूज रिजॉल्व होते हैं यीशु के नाम में। वो बुद्धिमत्ता के द्वारा चलाए जाते हैं, वो परमेश्वर के मार्गदर्शन को ग्रहण कर पाते हैं, समझ पाते हैं और उसी में चल पाते हैं। वो सही वक्त पर सही फैसले लेते हैं, सही चीज़ें बोलते हैं और शैतान की हर एक योजना उनके जीवन में भंग हो जाती है और उनका विवाह परमेश्वर के दर्शन को पूरा करता है यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। वो शैतान की ताकत जो आपके मैरिज को तोड़ने के पीछे है, फूट की आत्मा को हम यीशु के नाम में डांटते हैं। हालेलुया। और शांति की आत्मा को आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बोलते हैं। आमेन। और मैं ये घोषणा करता हूँ कि आपके मैरिज के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी यीशु के नाम में। आमेन, 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप हमारे YouTube चैनल पास्टर ज़ायन आप सर्च कर सकते हैं, YouTube चैनल पे आप जा सकते हैं, सो दैट आप इन पूरे एपिसोड्स को देख पाए। नेक्स्ट एपिसोड भी YouTube पे अवेलेबल है, पुराने एपिसोड्स भी YouTube पे अवेलेबल है, सो डोंट मिस दैट। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.